सुप्रभात बच्चों, आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 की हिंदी और पाठ है आपका 13। इसमें है परोपकार। तो इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और बहुत सारी बातों को मैं आपको बताई हूँ। तो इसके साथ ही आज आप पढ़ेंगे परोपकार के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि परोपकार क्या है। यह है दुष्पार। इस शीर्षक का अर्थ हुआ कि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के हित में काम करना, दूसरों को भलाई के लिए काम करना। आप जिसे नहीं जानते हो उसे आप अगर किसी चीज के लिए मदद करते हो, उसकी सेवा करते हो या उस पर सड़क पार करा देते हो, कुछ ऐसा कार्य जो आपके लिए है वो दूसरे के लिए करते हो, उसको हम कहते हैं परोपकार। यानी कि दूसरे के लिए कार्य करना, दूसरे को भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए कार्य करना। तो आज हम सब इसी पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ के पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी है और ये आपके पौराणिक कथा है जो महाभारत, उसमें हम कर्ण के चरित्र के बारे में कुछ बातें करेंगे जिसे हम दानवीर कहते थे। तो इसमें एक बार की बात है कि जो पांडव के 5 पुत्र थे उसमें युधिष्ठिर थे। वो सत्यवादी थे और वे दान भी करते थे। तो सब उसके बारे में कहता मतलब कि सभी लोग जो उनके राज्य में थे या फिर दूसरे राज्य के व्यक्ति भी सब कहते थे कि युधिष्ठिर जो है वो बहुत दानी है और सत्यवादी है। तो सत्यवादी तो युधिष्ठिर थे ही, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और दानी के बारे में जब बात हुई तो कृष्ण जी मुझसे आने लगे। कृष्ण कौन थे? तो आपने महाभारत देखेंगे, उनकी फुआ का जो मामा का जो लड़का था वो कृष्ण थे। तो सब साथ में ही रहते थे, कृष्ण और अर्जुन, पांचों भाई। तो कृष्ण जी बोले कि इसे नहीं, इससे भी बड़ा कोई दानी किससे तो कौन है? तो वो बोले कि कर्ण है। तो बोले कि कैसे हो सकता कि कर्ण दानी नहीं हो सकता? तो वो तो जो दुर्योधन था वो बहुत बड़ा दुष्ट कपटी था, तो उसका मित्र था, इसलिए उसकी छवि भी जो थी वो खराब हो गई थी। लेकिन दुर्योधन को आदत जो था, स्वभाव के बारे में कर्ण जानता था। फिर भी उसके जब एक बार का समय था जब दुर्योधन जो था वो कर्ण की सहायता की थी, उसी समय से कर्ण जो था वो दुर्योधन का पक्का मित्र बन गया था। तो बोले कि चलो उसकी परीक्षा लेते। तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी और कृष्ण जी जो थे वो कर्ण के दरवाजे पर गए, पहले युधिष्ठिर के दरवाजे पर गए। जब बातचीत हो रही थी तो हाँ युधिष्ठिर वो भेष बदल करके युधिष्ठिर के दरवाजे पर गए ऋषि बन करके और बोले कि से मुझे लकड़ियां, चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो युधिष्ठिर बोले कि से ऋषिवर बहुत स्वागत किए ऋषि को, और फिर बोले कि से बोलिए कि मैं आपकी क्या की सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि बोले कि मुझे ना यज्ञ करना है और मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए बहुत ज्यादा, बताए। तो युधिष्ठिर बोले कि अभी तो ऋषिवर से बहुत जोर की वर्षा हो रही है, से मैं अभी चंदन की लकड़ियां देने में असमर्थ हूँ। तो फिर कृष्ण जी जो थे वो कहाँ चले गए? कर्ण के पास गए और कर्ण के पास जाकर के वो बोले कि मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण पहले स्वागत किया ऋषि का, फिर उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनको अच्छा से खाना पीना खिलाया और फिर बोले कि चंदन की लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण क्या हुआ कि उठा और वो क्या किया कि जितने भी उसके घर में खिड़की दरवाजे थे वो धनुष बाण से सभी को तोड़ करके और ऋषि को उतनी चंदन की लकड़ियां दे दी जितना उसने मांगा था। तो फिर कृष्ण जो थे वो पांडव को बोले कि देखो, इसे कहते हैं दानवीर, जो हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करता है। तो कर्ण के बारे में हम दानवीर करते, वो हमेशा दूसरों के लिए मदद करता था, परंतु दुर्योधन के साथ रहने के कारण उसमें कुछ बुराइयां थी। तो और दूसरा है आपका महर्षि दधीची ने वीरतासुर के वध के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान में दे दी। अब जब भी पुराने तो उसमें देखते हैं कि जो राक्षस थे वो हमेशा देवताओं को और मनुष्यों को तंग करते थे, तो देवता से उनको बराबर लड़ाइयां होती रहती थी। तो जो ये ऋषि थे दधीची, वो बहुत साल जिए थे, तो उनका जो शरीर की जो हड्डियां थी वो बहुत मजबूत थी। और जो वीरतासुर राक्षस था वो वरदान मांगा था कि वो अस्त्र शस्त्र से इससे नहीं मरेगा, वो उसको वरदान था कि वो ऋषि के ही हड्डी से मरेगा, उसी के औजार से माने शस्त्र से मरेगा। तो इंद्र जो थे वो ऋषि के पास गए और उनसे विनती की कि आप जो है वो अपनी जो अस्थियां हैं वो मुझे दे दीजिए जिससे मैं वीरतासुर का वध कर सकूं। तो ऋषि तो जीवित थे, तो इसलिए सारे देवता डरते थे कि ऋषि अपना प्राण त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे, जब मरेंगे तभी तो उनकी अस्थियां मिलती।
तो ऋषि बोले कि ठीक है देवराज, अगर मैं किसी के काम आ सकूं, मेरी अस्थियां किसी के काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। और ऋषि जो थे वो अपना प्राण त्याग दिए, वो मर गए, और फिर उसी के अस्थि से इंद्र जो थे वो क्या किए, शस्त्र बनाए और वो वृत्तासुर का वध किए। तो आपने देखा कि इन लोगों ने कितना दान किया, और दूसरे के लिए महर्षि दधीचि थे वो अपना प्राण त्याग दिए। तो ये होता है परोपकार। तो इस कहानी से आप सीखे कि आपको भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरे के लिए कुछ कार्य करना चाहिए जिससे आप अच्छे बन सके, आपका नाम हो सके। फिर इस पाठ में आपका शब्दार्थ हित, भलाई, औरों, दूसरों के लिए, औरों, दूसरों, स्वार्थ, अपना फायदा, पर सेवा, दूसरों की भलाई, नित्य, रोजाना। तो हमें दूसरों की भलाई प्रतिदिन करनी चाहिए, यही आपका पाठ है। तो अब हम पाठ में आते हैं। तो देखिए, अब कविता को हम पढ़ते हैं और आप सब इस कविता को याद भी करेंगे और समझेंगे भी। भाई भाई देखो तो यह धरती, जब कितना कुछ पैदा करती, उसको अपने लिए न रखती, खर्च दूसरों के हित पर करती। कवि कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो धरती है वो क्या करती है, धरती पर कितना चीज उगता है, अनाज, फल, फूल, पौधा, हम लोग भी रहते हैं और कुदाल से खन खन के उसमें अनाज लगाते हैं। लेकिन धरती जो भी पैदा करती है वो क्या करती है कि आपने कभी अपने धरती को जो आप अनाज उपजाते हो धरती पे, मिट्टी में, क्या वो कुछ खाती है? नहीं, वो सब क्या करती है, सब दूसरों को दे देती। तो धरती की तरह ही कवि जो है धरती को देखने के कि धरती कितनी महान है, जो वो कुछ भी पैदा करती है वो क्या करती है, वो दूसरों के लिए खर्च करते, दूसरों को हित में खर्च करती, भलाई के लिए खर्च करती। फिर देखो पहाड़ ये सारे, जो कुछ उपजाते बेचारे, सब औरों को दे देते, कभी स्वार्थ का नाम न लेते। ये जो पहाड़ है वो जो कुछ भी उपजाते, पहाड़ पर भी फसल उपजते हैं, और वो जो पहाड़ है फसल उपजा कर क्या करते हैं, वो दूसरों को देते हैं, कभी अपने स्वार्थ का, माने अपने लिए, स्वार्थ माने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए वो खर्च नहीं करते। कभी नहीं कहते कि इसको मैं स्वयं ही खाऊंगा, मैं ही खाऊंगा, नहीं, वो सब दूसरों को देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे जीवन में परोपकार करते हैं और हमें उन्हीं की तरह बनना चाहिए। वृक्ष फल फूल है उपजाते, पर वो उनको कभी न खाते। फल फूल, पेड़ पर फल फूल, आम के, लीची के, सेब, पपीता फलता है तो क्या वो खाता है? नहीं, हम लोग खाते हैं। उन्हें अपने लिए न बचाते, सब औरों के लिए लुटाते। मन औरों, दूसरों के लिए। वृक्ष जो है फल फूल उपजाते हैं, उसे अपने लिए नहीं रखते, सब दूसरों के लिए क्या करते हैं, लुटा देते हैं। नदियां जितना पानी पाती, सब वो भी अपने लिए न लाती, सब औरों के लिए बहाती, पर सेवा में समय बिताती। नदियां जो है वो जितना भी नदी के पास पानी होता है, क्या वो कभी खाती है, कभी पीती है पानी? नदी को पानी पीते देखा है? कभी नहीं देखा है। वो सब हम लोग पीते हैं और हम अपने खेत में पटाते हैं, हमारे मवेशी पीते हैं, हम फसल उपजाते हैं। तो नदियां जो है वो जितना भी पानी पाती है वो सब दूसरों के लिए दे देती है। पर सेवा यानी कि दूसरों के पर का अर्थ होता है दूसरों के लिए खर्च करना। इसी तरह तुम भी हो भाई, औरों को नित्य करो भलाई, अगर चाहते हो भले कहाना, तो यह सीख भूल मत जाना। तो कवि कह रहे हैं कि इसी तरह हम तुम सभी लोग अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, दूसरों को प्रतिदिन दूसरे के भलाई करना चाहिए। दूसरों को नित्य करो भलाई, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, दूसरों को भलाई करो, दूसरों की सेवा करो, और ये जो शिक्षा आपको मिले उसको क्या करना है, कभी भूलना नहीं है, हमेशा दूसरों की चिंता करना है। तो इसी के साथ आज आपका ये जो ऑनलाइन क्लासेज है वो समाप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।